नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव, लेखक, पत्रकार और आपका दोस्त। मित्रों, आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव की। वैसे रामदेव जी स्वामी रामदेव कहलाना पसंद करते हैं। बाबा रामदेव 2 दिन पहले टेलीविजन पर चमक रहे थे और उन्होंने बड़े जोर शोर से दावा किया कि कोरोना की दवा उन्होंने बना ली है, या जो उनकी कंपनी है पतंजलि आयुर्वेद उसने बना ली है। लेकिन 5 घंटे बाद ही केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने उस दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी। बहुत साफ है कि बाबा को निराशा हुई होगी। निराशा हमें भी हुई। हमें लगा कि जब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, रिसर्चर असफल हो रहे हैं, ऐसे संकट काल में अपने देश के बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव कोरोना की दवा लेकर आ गए। चमत्कार, आश्चर्य, इससे पूरी दुनिया का भला हो जाएगा। लेकिन भला हुआ नहीं। बाबा रामदेव एक्सपोज्ड जरूर हो गए, उनकी खिल्ली उड़ी। एक तो केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने उस दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी। राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा, वे तो हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान में इस दवा की बिक्री हुई तो रामदेव जेल के अंदर होंगे। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तत्काल इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और सबसे आश्चर्य की बात तो तब हुई जब उत्तराखंड सरकार के आयुर्वेद का कामकाज देखने वाले विभाग ने कहा कि 10 जून को बाबा के पतंजलि आयुर्वेद की ओर से एक आवेदन आया था, जिसमें बुखार और सर्दी खांसी की दवा बनाने की अनुमति मांगी गई थी, लाइसेंस मांगा गया था। और 12 जून को यानी 2 दिन बाद ही वह दे दिया गया। यहां भी बाबा की धमक देखिए। 2 दिन के अंदर लाइसेंस निर्गत हो गया। और अगर कोई सामान्य आयुर्वेद की कंपनी लाइसेंस मांगने जाए तो उसे कई कई महीने लग जाए। लेकिन बाबा की कंपनी थी, लाइसेंस तुरंत मिल गया। और उसके बाद लगातार विवाद जारी है। आयुष मंत्रालय ने तत्काल प्रचार प्रसार पे रोक लगा दी। मंत्रालय ने कहा कि बाबा ने कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से कोई अनुमति नहीं ली गई है। बाबा ने कहा इस दवा का ट्रायल किया, क्या किया, सब सारे कागजात जमा करे, उसके बाद आयुष मंत्रालय अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। मित्रों, आप कल्पना कीजिए कि अगर पतंजलि की जगह कोई दूसरी कंपनी होती तो क्या हाल होता। ये देश की मीडिया, चाहे वो अखबार हो या समाचार चैनल हो, चीख चीख कर उस कंपनी को फ्रॉड और क्या धोखा और क्या क्या कह रहे होते। लेकिन आपने कहीं सुना कि किसी अखबार में एक भी नेगेटिव खबर छपी हो बाबा रामदेव या उनकी कंपनियों के खिलाफ? न किसी अखबार में, न किसी चैनल पे कोई बहस नहीं। कभी सोचा है आपने कि इसका कारण क्या है? मैं बताता हूं। इसका कारण है कि बाबा रामदेव आज की तारीख में इस देश के सबसे बड़े विज्ञापन दाता हैं, एडवर्टाइजर हैं। सारे न्यूज चैनल को देखिए, बाबा के विज्ञापन छाए रहते हैं। बाबा मतलब बाबा की कंपनी। सारे अखबार देखिए, नियमित रूप से उसमें बाबा की कंपनी के विज्ञापन आएंगे। अब आप समझिए कि ये अखबार, ये समाचार चैनल वाले
किस तरह बाबा के एहसान से दबे हुए हैं। इसलिए इस मुगालते में ना रहिएगा कि बाबा के खिलाफ या बाबा की कंपनियों के खिलाफ कोई अखबार या कोई चैनल अभियान चलाएगा। ना, संभव ही नहीं है। हरियाणा के राम किशुन यादव से बाबा रामदेव बनने की कहानी बहुत लंबी है और इस दौर में बाबा ने एक से एक कारनामे किए। मैं बाबा का विरोधी नहीं हूं, कतई नहीं हूं। मैं मानता हूं कि बाबा रामदेव ने घर घर में योग की अलख जगाई है और देश के अधिकतर घरों में कपाल भाती और अनुलोम विलोम की लहर चली है तो बाबा रामदेव के कारण है। लेकिन राम किशुन यादव से रामदेव, बाबा रामदेव या स्वामी रामदेव बनने की जो कहानी है, इस दौर में बाबा ने बड़े बड़े करतब दिखाए। उन्होंने खुद को एक चालाक व्यापारी साबित किया, एक चालाक राजनेता साबित किया जो सत्ता को दबाना और सत्ता से लाभ लेना भली भांति जानता है। अब बाबा के देखिए, बाबा दावा करते हैं कि उनके हजारों तरह के प्रोडक्ट हैं भी, बाजार में दिखते हैं। लेकिन बारीकी से देखिएगा, अगर उनके 1000 प्रोडक्ट हैं, संख्या में अंतर हो सकता है, तो उसमें 10% यानी 10% भी बाबा की कंपनी नहीं बनाती है। 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा उत्पाद बाजार के लोग बनाते हैं, बाजार की कंपनियां बनाती हैं। बाबा सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, अपनी छवि का, देशाभिमान का, राष्ट्रवाद का और स्वदेशी का, इसकी मार्केटिंग करके उन्होंने कंपनी को बहुत विस्तार दिया है। आप देखिएगा ध्यान से कि बाबा की जो उत्पाद हैं उस पर लिखा होगा कि बनाया किसी और ने है, बाबा तो मार्केटिंग कर रहे हैं। नहीं, आप ये मत सोचिए कि मैं किसी बाबा को यह कह रहा हूं कि व्यापार ना करे। व्यापार करे, बेशक करे, व्यापार करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन व्यापार में फ्रॉड नहीं हो, फ्रॉड की दुर्गंध नहीं हुआ। और हाल के दिनों में बाबा पे एक से एक आरोप लगे हैं। मैं उस किताब पे नहीं जाता हूं जो एक महिला पत्रकार ने उन पर लिखा है और उसमें तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। मैं उसकी बात नहीं करूंगा, वो किताब है मेरे पास, पुस्तक है। और बाबा पर आरोप तो यहां तक लगे कि उन्होंने अपने गुरु की हत्या की, जिनसे उन्होंने योग सीखा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं उल्लेख कर रहा हूं। बाबा पे तो यह भी आरोप लगे हैं कि स्वदेशी आंदोलन के जो दीक्षित जी थे, क्या नाम था उनका, राजीव दीक्षित, उसने एक फंड बनाया था 50 लाख रुपए का स्वदेशी का अभियान चलाने के लिए, और संयोग या दुर्योग से राजीव दीक्षित का असमय निधन हो गया या उनकी हत्या हो गई। कुछ लोगों ने हत्या का भी आरोप लगाया और उसी 50 लाख के फंड से बाबा ने व्यापार शुरू किया जो आज कई 100 करोड़, कई हजार करोड़ का है। बाबा खुद घोषणा करते हैं कि उनकी कंपनियों का टर्नओवर यानी सालाना जो टर्नओवर है वार्षिक, वो 10,000 करोड़ है। तो टोटल एसेट या कुल परिसंपत्ति कितने हजार की होगी, या आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। हम तो यह चाहेंगे कि बाबा जो कोरोना की दवा लेकर आए हैं, कोरोनिल, वो सफल हो, लाखों लाख लोगों का जीवन बचे। लेकिन जिस तरह विवाद में उनकी दवा आ गई है, उससे यह उम्मीद नहीं जगती है। और जब उत्तराखंड की सरकार के अधिकारी यह कहते हैं कि बाबा ने तो उनसे बुखार और सर्दी खांसी की अनुमति मांगी थी और उनके आवेदन में कहीं कोरोना का उल्लेख नहीं था, तो यह कोरोना कहां से आ गया। और बाबा जब यह दावा करते हैं कि जयपुर के एक विश्वविद्यालय के सहयोग से उन्होंने इस दवा का आविष्कार किया है, और वह विश्वविद्यालय मुकर जाता है, वो कहता है कि हमारे यहां कोई ट्रायल नहीं हुआ, हमारे यहां जो कोरोना के मरीज भर्ती थे उस पर उनकी दवा का कोई ट्रायल नहीं हुआ। जबकि बाबा रामदेव कह रहे थे कि 300 मरीजों का ट्रायल उसी विश्वविद्यालय के परिसर में हुआ जहां कोरोना के मरीज भर्ती थे। आप सोचिए कितना बड़ा झूठ है। उत्तराखंड की सरकार,
राजस्थान की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, स्वयं केंद्र की सरकार बाबा के खिलाफ बोल रही है। और बाबा तो इस सरकार पे, केंद्र की सरकार पे अपना अधिकार समझते हैं। वो मानते हैं कि सरकार बनी है तो इसमें उनका भी योगदान है। अब ऐसे बाबा पर कैसे विश्वास किया जाए और ऐसे बाबा के उत्पादों का हम उपयोग क्यों करें? मैं सवाल छोड़ रहा हूं, मैं कोई आह्वान नहीं कर रहा हूं कि आप इनके उत्पादों का उपयोग ना कीजिए, लेकिन बाबा रामदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोरोना की दवा बनाते, स्वागत था उसका, लेकिन इस झूठ प्रपंच की क्या आवश्यकता है? और बाबा राजनीति के चतुर खिलाड़ी तो हैं ही। आप याद कीजिए कि कैसे उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था, और जब पुलिस का डंडा उन पर बरसने वाला था तो महिला का पोशाक धारण कर, सलवार कमीज पहनकर दिल्ली के धरना स्थल से भाग खड़े हुए थे। और बाबा के इस आंदोलन से एक माहौल बना मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ। बीजेपी के पक्ष में एक हवा बनी, बीजेपी की सरकार भी बन गई। 6 साल से इस देश में भाजपा की सरकार भी है। और आप देखिएगा, आपने सुना भी होगा, कहीं पढ़ा भी होगा कि बाबा को इस सरकार से कितना फायदा हुआ। कहां कहां जमीन मिली, नोएडा में, इंदौर में, झारखंड में हजारों हजार एकड़ जमीन है। कितना फायदा हुआ। बाबा रामदेव ने योग का प्रचार किया, घर घर में योग की लहर लाई, यह हम भी मानते हैं। बाबा सच्चे देशभक्त हैं, हम यह भी मानते हैं। बाबा स्वदेशी के पुजारी हैं, हम यह भी मान लेते हैं। लेकिन हम यह भी कहेंगे कि बाबा कुशल व्यापारी हैं, बाबा कुशल राजनेता हैं। वे सत्ता को दबाना और सत्ता से लाभ लेना जानते हैं। और किसी बाबा को यह शोभा नहीं देता कि वह झूठ प्रपंच का सहायता ले और उससे अपना व्यापार बढ़ाए। अगर झूठ प्रपंच की सहायता लेकर ही व्यापार बढ़ाना हो तो बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव और दूसरे व्यापारियों, दूसरी कंपनियों में क्या फर्क रह जाएगा? फिर हम कैसे सम्मान देंगे बाबा को? फिर हम बाबा को उतना ही सम्मान देंगे जितना किसी प्रपंच करने वाले, धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले व्यापारी को देते हैं। जनता की बात में आज इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक संतोष मानव का नमस्कार। आप जनता की बात को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मुझे खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।